मतलब ऐसा ट्रीट करोगे टूरिस्ट को तो अगली बार कोई आ नहीं पाएगा आपके यहाँ। So few days ago I had a dream that I'm roaming in hills with nice cold weather, but I could not recognize the place. So I booked a train to search that place. Join me in this breathtaking adventure where I will take you from messed up Mumbai to the magical mountains. सो गाइस व्हाट इज़ अप, फाइनली मैंने अपने कदम 8वें स्टेट पे रख दिया है इंडिया के। तो मेरा सफ़र शुरू होता है पनवेल जंक्शन से, जहां मैंने 25 आवर्स की ट्रेन बोर्ड की टू हरिद्वार जंक्शन। तो हरिद्वार का जिक्र किया है तो आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ पहाड़ों में, पर यहाँ पर आने के बाद भी जो गर्मी है ये मेरा पीछा छोड़ नहीं रही। और फर्स्ट इम्प्रेशन में तो कहूँगा कि मुंबई से ज़्यादा गर्मी है, मतलब 42 डिग्रीज़ है। और लगेज भी मेरे पास इतना है कि चला नहीं जा रहा है। तो अभी मतलब ये तो आपको बताऊँगा मैं धीरे धीरे आगे कि मैं उत्तराखंड क्यों आया हूँ। क्या है कि मेरे कंपनी से मतलब एक लीडरशिप प्रोग्राम निकाला था जिसमें मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ। तो उसके लिए मुझे जाना है उत्तरकाशी। और अभी मैं जा रहा हूँ धर्मशाला ढूंढने के लिए। क्या है कि कहीं पे होटल नहीं मिल रहा था मुझे, मतलब मुझे किसी ने कहा था कि आप धर्मशाला ट्राई करो, कि चलो बात करता हूँ। तो फिर उसने बात किया तो बोलता है कि 600 रुपये में रूम है। मैं बोला 600 तो मैं नहीं दूँगा, मैं 400 ही दूँगा। और उसके बाद 400 रुपये में ये वाला रूम मिला है। और ये देखिए व्यू, आगे की तरफ रेलवे स्टेशन है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैं आया था। यहाँ से यहाँ तक इतना सा रूम है। ये डबल बेड है। डबल बेड मतलब 2 लोग सो सकते हैं, ऐसे होती है डबल बेड। और जो भी मिला है ठीक ही मिला है 400 रुपये में। और अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कुछ खाने के लिए पड़ा है, खा के 1:30 बज रहे हैं, 3 घंटे सोऊंगा। क्योंकि हाँ, वो आपने देखा होगा कि सेकंड सीटिंग में आया था, तो ये भी एक बकेट लिस्ट में था मेरे कि 24 घंटे के ऊपर का सफ़र जनरल बोगी में करना है। 25 घंटे आज सफ़र हो गया। और उसके साथ ये जो 2 लगेज है मेरे बड़े बड़े, दिखाता हूँ मैं। ये दोनों लगेज लेके यहाँ पे आया था मैं। और टोटल मतलब टाइम हो रहा था, आपको बताऊँगा कि 25 घंटे। अगर आपको सफ़र करना है तो इतना आसान नहीं है। पर फिर भी सोने के लिए जगह नहीं मिलती, पर फिर भी मिल गई। मतलब एडजस्ट अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ तो हो जाता है सब कुछ। जैसे कि मुझे फिर रात में सोने के लिए जगह मिल गई। और फिर 6 बजे जैसे ही हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली का स्टेशन आया, सभी लोग निकल गए। और मैं फिर ऊपर वाले सीट पे जाके 6 से 10 बजे तक 4 घंटे आराम से सो लिया। और फिर 12 बजे अराइवल था हरिद्वार में, तो आराम से निकल आया। अभी 3 घंटे सोऊंगा और उसके बाद शाम को जाऊंगा गंगा आरती देख। So at first impression, the vibe of Haridwar was the worst from all the cities I've visited for the first time. मतलब सब कुछ पूरा अनऑर्गेनाइज था, ज़रूरत से ज़्यादा भीड़, हर जगह कचरा फैला हुआ। और उसके बाद मुंबई से ज़्यादा गर्मी और अनफ्रेंडली बिहेवियर टू द टूरिस्ट। एक पल के लिए मैंने सोचा कि ये मैं कहाँ आ गया, बट ऑल द थिंग्स changed as I spent more time in Uttarakhand, and from saying not gonna visit again to it became a place where I will eventually coming again and again. Maybe I've been at wrong places at wrong times, but no problem, let's enjoy the trip. So as you heard me saying, I came to visit Har Ki Pauri for Ganga Aarti at 6:30 PM evening, and again the overcrowding made me feel like passing out. Please take me out from here. तो गाइस आ गया हूँ मैं हर की पौड़ी पॉइंट पे गंगा आरती देखने। और देखिए आप सीन आगे में, पूरी भीड़ लगी हुई है हर तरफ। और नीचे में गंगा नदी, ये जो नीचे में बह रही है वही गंगा नदी है।
सुबह से आया हूँ तो मतलब उत्तराखंड में दिन कोई सही नहीं रहा। मतलब पहले धर्मशाला में गया, उस वहाँ पे मैं जब निकल रहा था तो मैं बोला अरे यार लॉक नहीं है, तो बोलते कि लॉक आपको ख़रीदना पड़ेगा। मैंने कहा ये ऐसा कहाँ हो, क्या करें। और मतलब मैं लॉक ख़रीदने गया तो फिर वहाँ पे लॉक वाला जो है वो भी तैयार था। वो बोलता है कि 100 रुपये का लॉक। मैंने कहा कि यार ये 20 रुपये का लॉक है तो 100 रुपये मांग रहा है। बोल रहा है चने खाने जाओगे तो चने का दाम नहीं यहाँ लेते, यहाँ बैठने का दाम लेते हैं। ज्ञान देने लग गया। मैं बोला यार मतलब ऐसा ट्रीट करोगे टूरिस्ट को तो अगली बार कोई आ नहीं पाएगा आपके यहाँ। हर जगह आप शॉपिंग कर सकते हो। सो गाइज फाइनली इट्स डे 2 एंड आई एम लिविंग फॉर उत्तरकाशी। और अभी जाके बस लूँगा। टाइम बहुत हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। 7 बजे की बस है और 20 मिनट का रास्ता है, तो बाय बाय। सो उत्तराखंड, हमारी कहानी शुरू होती है आज से 22 साल पहले। इन 2000 गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, अलॉन्ग विद बिहार एंड झारखंड एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और इस पार्ट का नाम रखा गया उत्तरांचल। However, most of the people were unhappy by the name, so they renamed it in 2006 as Uttarakhand. गाइज ये है आगे में हमारी बस, और ये देख रहे हैं आप, ये जो सीमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इन लोगों ने। मतलब ये जो पहाड़ है इतने कच्चे हैं फिर भी अगर ना टूट के नीचे आए, इसीलिए बनाया गया है। और हर जगह जगह पे मैं देख रहा हूँ कि जब भी पहाड़ टूटते हैं जेसीबी आके वो जो मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, जो वॉल्स है उसके ऊपर जो मिट्टी आके रुकती है उसको साफ़ किया जाता है। और इस साइड में ये रिवर है। उत्तरकाशी 8 घंटे लगे। 7 बजे बैठे थे, 3 बजे उतरे यहाँ पे। और अभी भी यहाँ से 12 किलोमीटर है कैफ्लॉन बेस कैंप, तो वहाँ तक कैसे जाया जाए सोच रहा हूँ।